हेलो फ्रेंड्स। साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि एक्सेल का वीडियो है फ्रेंड्स। जिसमें कि हम लोग एक्सेल में आपको बताए हैं कि हम लोग एक्सेल में इफ फंक्शन पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो इफ फंक्शन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आज डाटा बनाने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में जो हम डाटा बनाए थे वो इफ फंक्शन से ही बनाए थे। यानी कि हम लोग टी ए डी ए चार ए पी एफ नेट पे निकालना सीखे थे, कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। बट इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कि किसी कंप्यूटर सेंटर का, यानी कोई भी कंप्यूटर सेंटर में अगर आप जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको किस प्रकार का काम मिलेगा, उस बेस पे हम आप एक डाटा आपके पास साथ लेकर आए हैं कि कैसे उसमें डाटा बनाएंगे, कैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट तैयार करेंगे। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सेंटर का नाम ले लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि द एसएससी कंप्यूटर सेंटर के नाम ले लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा है फ्रेंड्स, उसमें स्टूडेंट का हम इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का कोर्स हो गया, कोर्स का ड्यूरेशन हो गया, कोर्स का फ़ी हो गया, उसका स्टूडेंट का बैच नंबर हो गया, इसका इंस्टॉलमेंट कितना लगता है वो फ्रेंड हो गया। तो फ्रेंड हम इसमें निकालना क्या चाहते हैं फ्रेंड, हम ये निकालना चाहते हैं फ्रेंड, जैसे कि ये रवि है, जिसका ये 6 मंथ का कोर्स DCA है, जो कि 6,000 उसका आपका फ़ी है पूरा कोर्स का, उसका बैच नंबर इतना है फ्रेंड। उसका कोर्स का पूरा इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने का इंस्टॉलमेंट आपका 1,000 रुपया पर मंथ लगता है उसको। तो अगर ये लड़का इंस्टॉलमेंट जमा कर देता है, तो अगर हम यहाँ पर 1,000 रुपया लिखें तो यहाँ पे हमारा पेड आ जाए, अगर हम 2,000 लिखें तो यहाँ एडवांस में आ जाए, अगर यहाँ पर एन लिख देते हैं तो ये पैसा, अगर मान लेते हैं कि एक बार में 6,000 रुपया जमा कर देता है, तो हम उसको यहाँ एन लिख दें, तो एन लिखने का मतलब कि वो नील हो जाए। अगर यहाँ पे अगर कोई कम पैसा दे, 200 400 हज़ार 200 500 दे, तो यहाँ पे उसका इंस्टॉलमेंट दिखाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग बताएंगे। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं कि अगर 1,000 रुपया जमा कर देता है तो वो पेड है, अगर 1,000 से अधिक जमा करता है तो वो क्या करता है, वो तो 1,000 और 1,000 से अधिक जमा करता है तो उसको एडवांस में करेंगे। और जब हमारा वहाँ एन लिख मतलब कि एन लिख देने का मतलब कि नील हो जाता है, यानी उसके बाद इंस्टॉलमेंट, तो रिजल्ट हमारा इसमें शो करेगा। तो ये फार्मूला हमारे रिजल्ट वाले में डालना होगा। तो इसके डाटा को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम आपको इसमें वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप कहीं जाइएगा तो किसे कैसे वर्क कीजिएगा फ्रेंड, यानी किस प्रकार के आपके अंदर डाटा थिंक करने के लिए बता रहे हैं, कैसे थिंकिंग कर सकते हैं, सडनली कोई किस तरह का डाटा बना सकते हैं। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि किसी भी सेंटर में, कंप्यूटर सेंटर में यही सब ऑप्शन होता है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे इस डाटा को हम लोग क्रिएट करेंगे, वो बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपको बता दें कि हमारा आज के जिसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स सीट कैसे बनाते हैं, और वो भी एक्सेल इफ फंक्शन के अनुसार, यानी कैसे इफ फंक्शन के अनुसार हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताया है कि इसमें PDF और लैब के साथ, यानी कि आपको हम स्क्रीन पे बताते जाएंगे, और इसमें PDF भी आपको मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे ये PDF आप देख रहे हैं इस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमें करने के लिए हम एक्सेल को ओपन कर लिए, यानी कि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आपको दिखेगा। बनाएंगे तो हम कैसे डाटा बनाना है, डाटा भी हम लोग देख सकते हैं इसमें कैसे डाटा बनाना है हम लोग को, और इसको भी हम एक्सेल को भी छोटा कर देते हैं यहाँ पे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमको इसको बनाने के लिए पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कैसे बनाया गया है डायग्राम। तो फ्रेंड सबसे पहले हमको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले 3 को मर्ज किया गया है, यानी कि 3 जितना हमारे पास 3 रो हैं उसको मर्ज किया गया है फ्रेंड इसमें। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए हैं कि कैसे मर्ज करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे, यानी कि ये एक, तो यानी कि हमें कितना मर्ज करना है फ्रेंड, थोड़ा सा दिखा दें आपको। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ आई तक मर्ज करना हमको करना है, और ये आपको हटा देते हैं यहाँ पे हमें 3 को। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 और आई तक यहाँ पे करेंगे। आई पे करेंगे यहाँ पे हम फ्रेंड, यहाँ पे हम फिर ये मर्ज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेंटर का नाम लिखेंगे, जो भी सेंटर का नाम लिखना है। मान लेते हैं NICT, कोई भी कंप्यूटर का नाम लिख सकते हैं इसमें, NICT कंप्यूटर, CENTRA सेंटर। उसके बाद ये करने के बाद हम यहाँ पे कहाँ है उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे सासाराम जनवरी रिपोर्ट।
आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये करने के बाद अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट का जैसा फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम यहाँ से जाके इसको ये कर सकते हैं, इसका साइज़ कर दिए। अब इसको भी आप चाहते हैं साइज़ करना तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप साइज़ यहाँ करना चाहते हैं तो आप साइज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंबल, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर का सिंबल लाए हैं तो हम इसके लिए यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर का सिंबल देखते हैं, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर आ गया। फिर एक और कंप्यूटर का सिंबल ले लेते हैं, यानी कि ये हम क्यों ले रहे हैं फ्रेंड, तो ये हमारा डाटा को लगे कि नहीं हम किसी प्रकार का डाटा बना रहे हैं, देखने से हमें लगे कि नहीं हम एक कंप्यूटर सेंटर का डाटा बना रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड का हम डाटा बना रहे हैं फ्रेंड, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। अब होम में जाएंगे, अब यहाँ से आप चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने के साथ साथ यहाँ से कि हमारा डाटा दिखे, डाटा हमारा दिखना चाहिए। तो अब इसको और भी हमें बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देखने में लगे कि हम कंप्यूटर सेंटर। हाँ, अब इसको कलर आप करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से कलर कर दीजिए, यहाँ से ये फ़ॉन्ट कलर कर दीजिए फ्रेंड, जो कलर करना चाहते हैं आप। ये आप स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। हो गया आपका। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे STID, फिर यहाँ पर लिखेंगे ST नेम का मतलब होता है फ्रेंड स्टूडेंट का नाम। इसके बाद कोर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लिख दे रहे हैं कि कितना ड्यूरेशन का हमारा कोर्स है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे फ़ी लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बैच, BATCH, बैच नंबर हमारा क्या है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम आपको इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट लिखने के बाद हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे PN इंस्टॉलमेंट, यानी पेड इन इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट। अब ये करने के बाद फ्रेंड हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक और यहाँ से हम फॉर्मेट में जाते हैं और ऑटो फिट कॉलम फिट कर देते हैं, यानी कि अपने आवश्यकता के अनुसार कॉलम फिट हमारा हो चुका। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी कॉलम का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा हम साइज़ कर दें कि आपको साफ साफ दिखेगा। हाँ, अब कॉलम फिट करते हैं, हो गया कॉलम फिट, यहाँ पे आपका हो गया। तो फ्रेंड हमें इसमें डालना है, क्या डालना है, तो रिकॉर्ड अब डालना है। तो हम यहाँ पर कोई भी हम ले लेते हैं, यानी कि आप सीरियल नंबर 1 से भी शुरू कर सकते हैं, मगर हम एक ले रहे हैं सीरियल नंबर के, नहीं चलिए यहाँ तक ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेम कोई लिख दीजिए, राजू, रमन, अनिल, काजल, रोमा, अंकिता, नेहा, रूपा, देव, अमन, सोनल, प्रिया, ये आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें कोर्स का नाम लिखिए, DCA, DFA, यानी कि कोर्स का भी आप नाम डाल सकते हैं, DFA। फिर इसमें HDCS के बाद ADCA, जितना कोर्स आपको लगे कि नहीं डालना है आप डाल सकते हैं। ADCS प्लस टैली, HDCS प्लस टैली, यानी कि जितना कोर्स आपको डालना है डाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप केवल टैली भी डाल सकते हैं, फिर से DFA डाल दीजिए, यानी कि जो कोर्स ले रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके अनुसार हम लोग इसमें डाल सकते हैं अपना आवश्यकता के अनुसार। ये डालने के बाद ड्यूरेशन, ये 6 मंथ का होता है, आप लोग को पता है मंथ्स, 6 मंथ का ये होता है, ये भी हमारा 6 मंथ का होता है।
और ये हमारा 12 मंथ का होता है, ये भी हमारा 12 मंथ का होता है, यानी कि ये हमारा 15 मंथ का होता है, ये भी हमारा 15 मंथ का होता है। टैली हमारा 3 मंथ का होता है। यानी कि अपने आवश्यकता के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं कितना कौन कितना मंथ का होता है, आपका कोर्स आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। डीएफए आपका 6 मंथ का होता है। इसमें टैली आपका 3 मंथ, यानी कि जो हम लिखे हैं वो मंथ्स हम इसमें डाल सकते हैं। डीएफए यानी कि 6 मंथ्स, एचडीसीएस 12 मंथ्स। इस तरह से हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। अब फी कितना है, तो ये 6 में है तो ये 6,000 हमको लमसम, ये भी हमारा 6,000, यानी कि ये भी 6,000 इसका कोर्स का दाम है। 12,000, ये भी हमारा 12,000, ये 15, यानी कि हमको इसको पूरा फिल कर लेना है, जितना है उसके अनुसार हमको इसको फिल कर लेना है। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा है, जो अब बैच नंबर क्या होता है फ्रेंड, तो जो बैच का नंबर आपका है वो डाल दीजिए। हम सबका यही 21-22 ही डाल दे सकते हैं, यानी यही डाल दे रहे हैं बैच नंबर। यानी कि बैच नंबर, अगर देखिए अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से जाकर, यानी कि आप यहाँ से सीधे जाकर इसको कर देते हैं यहाँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे 12-21 लिखिए। अब ये आपका सही से चलेगा। अब एक ही बैच नंबर डाल सकते हैं, 12, 13, 14, 15, इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये हमारा हो चुका है। इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट उसका लगता है 1,000 रुपया, यानी कि सबका 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट लग रहा है, क्योंकि हम जो भी मंथली पेमेंट दे रहे हैं वो 1,000 रुपया लग रहा है, सबका 1,000 रुपया पेमेंट लग रहा है। ये हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डाटा बना दे, बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड। हाँ, ये थोड़ा सा इसको हम ये कर दे रहे हैं, हो गया। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम इसको अब इस क्या करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब इसको बीच में कर देते हैं, यहाँ पे डाटा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है फ्रेंड, हमें इसमें फार्मूला डालना है। तो फार्मूला कैसे डालना है फ्रेंड, कि अगर हम 1,000 रुपया इसमें डालें तो इसमें हमारा पेड दिखाए, 1,000 से अधिक डालें तो हमारा एडवांस दिखाए। तो ये हम फार्मूला, इस फार्मूले को ज़रा देखते हैं क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा इनपुट किस में करना है, हमें रिकॉर्ड किस में डालना है, तो एच, और एच में डालना है। तो ये किससे शुरू हो रहा है, 5 से। तो हम जैसे कि इसमें आपको बताया है फ्रेंड कि हम लोग इफ़ फंक्शन पढ़ रहे हैं, हाउ टू यूज इफ़ फंक्शन। तो इफ़ फंक्शन से ही हमें ये तैयार करना है। तो हम यहाँ इक्वल लिखें, फंक्शन का नाम इफ़, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट। अब हमारा इसमें लिखना है इक्वल इफ़, अब यहाँ पर ब्रैकेट, थोड़ा सा हम इसको हाइड कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से, सॉरी हाइड नहीं कर रहे, थोड़ा सा ये, क्योंकि हमें फार्मूला भी नज़र आना चाहिए। कहीं ये फार्मूला हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको फार्मूला को छोटा कर देते हैं और इस डाटा को थोड़ा सा और इधर कर दे रहे हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा सा आपको समझ में आए। इफ़, अब हम इसका एड्रेस लेंगे कि हमें इनपुट करना है एच में, तो H5, अब यहाँ पर इक्वल 1,000, तो क्या करें, उसको पेड कर दें। फिर यहाँ पे करेंगे इफ़ H5 ग्रेटर देन 1,000, तो कॉमा हम ADV यानी एडवांस, चलिए एडवांस लिख दे रहे हैं, कॉमा इफ
H5 इक्वल N, तो उसको कर दे यहाँ पे नील, और नहीं तो कर दे उसको install मेंट, 3 ब्रैकेट बंद। यस, अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा हम जाते हैं फॉर्मेट से ऑटो फिट कर देते हैं। देखिए इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, कि इंस्टॉलमेंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ हम ऐड नहीं किए हैं। अब इसको पकड़ के हम यहाँ से खींच देते हैं, सब में इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा बॉक्स खाली है, कोई भी पेमेंट नहीं किया है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये काजल है, काजल हमें 1000 रुपये जमा कर दे रही है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1000 रुपये जमा लिख दे रहे हैं, 1000 हम लिख दे रहे हैं, इंटर मारिए। देखिए ऑटोमेटिक आपका ये पेड हो गया, यानी कि आप जैसे ही जमा किए आपका इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसमें भी 1000 रुपया लिखेंगे, अभी आपको एंट्री आपको करना है क्योंकि आप वहाँ पे रहेंगे, तो पेड दिखा रहा है। अगर हम यहाँ एन लिखते हैं तो देखिए ये आपका ये होगा। अगर हम 2000 करते हैं यहाँ पे, तो ये 2000 एडवांस में हमारा करा है। तो फ्रेंड इस तरह से हम फार्मूला, यानी कि हम 1000 रुपया यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा, अगर यहाँ पर हम 500 रुपया लिखते हैं तो इसका इंस्टॉलमेंट तो 1000 रुपये का बन रहा है, मगर वो 500 रुपया जमा करे, 500 जमा करे तो हमारा इंस्टॉलमेंट ही दिखाएगा। अगर हम 700 रुपया करेंगे तो 700 रुपये भी करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमें 1000 रुपया उसका मंथली लग रहा है, मगर वो जमा कितना कर रहा है, 700 रुपया कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड अगर हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि कैसे कोई, अगर हम इसमें 1000 रुपया लिखते हैं तो हमारा इसमें ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हम पेड हो गया। अब हम 8000 इसमें जमा कर, इसका मान लेते हैं कि हम इसमें 8000 रुपया जमा कर दें, तो क्या दे रहा है, एडवांस जमा हो गया। यानी कि इस तरह से एडवांस जमा हम लोग कर सकते हैं। तो फार्मूला एक बार देखिए, H5 यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, H5 इतना है। अगर H5 हमारा क्या हो, अगर हमारा N हो, या फिर आप N की जगह, कोई ज़रूरी नहीं कि हम N ही मारेंगे, आप N की जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं हम N की जगह पर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चलो ये यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, इंटर मारिए। अब यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा देखते हैं, खींचे नहीं है शायद। हाँ देखिए फ्रेंड, यानी कि हमारा यहाँ पे 0 0 लिखने का मतलब कि कुछ नहीं है, तो वो नील हो गया है ये। अगर हम 500 रुपये डालते हैं तो हमारा इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। इसको फिर से फॉर्मूला के एक बार सुधार देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, आप हम यहाँ जो मान के चले हैं, आप उसको कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड, कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर कुछ और माने, तो आप उसको मान सकते हैं। जैसे कि आप H5 को, जिसको नील किसको रखना चाहते हैं, तो नील कुछ कोई भी अंक आप देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि हम नील के लिए हम कहते चलते 9 कर दे रहे हैं, अगर हम 9 लिखें तो हमारा वो क्या हो जाए, तो ये देखिए अब यह खाली, जैसे ही यहाँ पर हम 9 लिखेंगे इस बॉक्स में, तो हमारा वो, एक मिनट देख रहे हैं, तो करके देखिए। फिर आपको एक बार बता दें कि खींचना पड़ेगा ये फार्मूला को, तभी ये हो जाए, कि आपको ये यहाँ पे ड्रैग करना होता है। फार्मूला में कोई मॉडिफिकेशन करने में, देखिए नील कर दिया, यानी कि आप यहाँ पे 9, यानी कि कुछ भी आप इसकी जगह पर आप जैसे खाली करिएगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे 1000 रुपये जमा करेंगे, 1200 जमा करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी आप 1200 जमा कर दिए यहाँ पे, तो 1200 जमा करने का मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, एडवांस जमा कर दिए। तो ये इस तरह से पेमेंट का स्लिप आप बना सकते हैं फ्रेंड, कुछ भी आप बना सकते हैं। और यही नहीं, आपको ये सब फार्मूला हम आपको बताए थे कि हम इसमें आपको फार्मूला इस तरह से बताएंगे कि आप उसको बना सकें, क्रिएट कर सकें। जैसे कि हम जैसे अभी यहाँ पे चेंज करके दिखा रहे थे कि आपको हम यहाँ पर नील के लिए आप ये कर सकते हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर नील के लिए, हम यहाँ पर सीधे नील ही कर दे रहे हैं, नील लिख देने का मतलब नील हो। अब इंटर मारिए, और इंटर मारने के बाद हम यहाँ पर जाकर यहाँ से ये खींच रहे हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही, इसमें किसी को नील नहीं दिखा रहा है, मगर हमें नील करना है, तो NILL नील लिखेंगे, ये हो। तो इस तरह से फ्रेंड आपको करना होगा। तो ये आप फॉर्मूला गलत भी हो सकता है अगर आप कोई चेंजिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, पेमेंट रसीद बना सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा पेमेंट रसीद बना है फ्रेंड, ये हमारा फार्मूला कायम हो गया। तो हम लोग ई फंक्शन में क्या क्या पढ़े फ्रेंड्स,
तो इफ फंक्शन में आपको बता दें कि ये सब पढ़ चुके हैं फ्रेंड। अब कंप्यूटर का डाटा पढ़नी है, हाउस महिंद्रा एंटिटी बना दिए आपको, ये आपको बता दिए, HRA TADA बताना है, ये सब बता दिए हैं, टाटा कंपनी भी बता दिए फ्रेंड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड। तो हमारे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सम इफ फंक्शन पढ़ेंगे फ्रेंड, यानी सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर, जैसे कह दिया कि नहीं हमें अनिल का इसमें से रिकॉर्ड को ढूंढिए, एक्सेल का टोटल निकालिए, 70 से अधिक जी नंबर है उसको जोड़िए, तो उसको हम लोग इफ फंक्शन कहते हैं, सम इफ फंक्शन कहते हैं। और ये सम इफ फंक्शन यानी दिस फंक्शन इज यूज टू सम इफ काउंट देन लेस देन वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू, इस सबको हम लोग काउंट करके निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे। तो इफ फंक्शन पढ़ने के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिए फ्रेंड, क्योंकि अगले वीडियो में सब फ्रेंड हम आपको इफ फंक्शन से पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का, पार्टिकुलर किसी नंबर से का हम टोटल कैसे निकालेंगे, ये इफ फंक्शन से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स आपको इसमें हम अच्छे अच्छे डाटा बना कर सिखाएंगे फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।